नमस्ते। आज बात करेंगे कि एक हैप्पी लाइफ का सीक्रेट क्या है। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। पता है हम सब लोगों में एक कॉमन चीज़ क्या है कि हम सब लाइफ में कभी ना कभी या तो कोई सपना या कोई चीज़ या कोई इंसान को चेस करते हैं। हम किसी ना किसी चीज़ के पीछे ना लाइफ में भागते हैं। तो क्या सपने देखना, किसी चीज़ को पाने की चाह होना या किसी इंसान को पाने की इच्छा होना, क्या ये गलत होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात होती है। पर कभी-कभी होता ये है कि हम ना उस सपने को, उस इंसान को, उस चीज़ को अपनी डेस्टिनेशन मान लेते हैं और सब कुछ भूल के उसके पीछे पड़ जाते हैं। बेसिकली हम ये चीज़ ना अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि हमें वो इंसान चाहिए, हमें वो सपना कुछ भी हो जाए पूरा करना है, हमें वो चीज़ चाहिए चाहे जो हो जाए। हम हमारे सपने को, उस इंसान को, किसी चीज़ को ना अपनी ज़िद बना लेते हैं। हम सब कुछ भूल के उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। हम कहीं न कहीं ये सोचने लग जाते हैं कि जैसे कि अगर वो चीज़ हमें मिल गई, वो सपना पूरा हो गया या वो इंसान हमें मिल गया, तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। हम कहीं न कहीं अपने आप को एक डिल्यूज़न में डाल देते हैं कि वो चीज़ होने के बाद में खुशियाँ हमारी लाइफ में आ जाएगी और हमेशा वैसे ही रहेगी। हम ऐसे समझने लग जाते हैं कि उस दिन के बाद में हमारी लाइफ में कोई सैड मोमेंट, कोई बड़ा मोमेंट या कोई फेलियर का मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। लाइफ का हर एक मोमेंट खुशियों से भर जाएगा। पर कभी-कभी होता ये है कि अगर हमें वो चीज़ मिल जाए, वो इंसान मिल जाए, उसके बाद में हमें थोड़े टाइम के लिए तो बहुत खुशी मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया है और उसके बाद में हमें थोड़ा-सा अजीब लगने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है, क्या ये वो फीलिंग थी जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी? जब हम किसी चीज़ को चेज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, तो हम एक बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि टाइम और फीलिंग्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसलिए जो खुशी, जो फीलिंग्स हमको कुछ पाके मिलती है ना, वो खुशी हमेशा सेम नहीं रहेगी, वो कम होगी। वो फीलिंग जो हमने तब फ़ील की हो जब हमने कुछ पाया था, कुछ अचीव करा था, वो फीलिंग ना हमेशा सेम नहीं रहती है। उस अचीवमेंट की फीलिंग धीरे-धीरे कम होती है और कम होगी क्योंकि टाइम बदलता है, फीलिंग्स बदलते हैं, कभी भी वो सेम नहीं रहते हैं, ऊपर-नीचे होता रहता है। यही लाइफ़ की सबसे बड़ी सच्चाई है। और फिर जब हमारी खुशी, हमारी फीलिंग्स जब चेंज होने लगती है ना, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है। हमें कहीं न कहीं ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये वो चीज़ नहीं थी जो हम पाना चाह रहे थे। ये वो इंसान नहीं था जिसके पीछे हम लगे हुए थे। हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमें उस सपने से, उस इंसान से चिढ़ आने लगी है और जिसकी वजह से हम उस इंसान की, उस चीज़ की, उस सपने के पूरे होने की भी ना वैल्यू कम करने लग जाते हैं। हमारी लाइफ में ना एक नया सर्कल चालू हो जाता है कि हम कुछ पाते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं और फिर किसी नई चीज़ को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये सर्कल ना हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारी हैबिट हो जाती है। बेसिकली हमें चेज़ करने की ना आदत हो जाती है। हमें ये लगने लगता है कि हमको अगर खुश रहना है तो हमेशा हमें किसी न किसी चीज़ के पीछे, किसी न किसी इंसान के पीछे भागना पड़ेगा, तभी हमें लाइफ में खुशियाँ फ़ील होगी, वरना हमारी लाइफ सैड हो जाएगी। और उसके बाद में हम फिर से कोई ना कोई चीज़ को चेज़ करने लग जाते हैं, कोई नया सपना, नया इंसान, क्योंकि हमको इच्छा होती है कि हम फिर से वो खुशी फ़ील करें जो हमने तब करी थी, जब हमने कुछ अचीव करा था। और हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारी लाइफ का गोल ये हो जाता है कि बस हमें भागते रहना है। जो हमारे गोल्स होते थे, ये जो हमारी खुशियाँ होती थी ना, जो हमको अच्छा फीलिंग मिलता था, कोई सपना पूरा होने की वजह से, किसी इंसान को पाने की वजह से या कोई चीज़ लाने की वजह से, वो इंसान, वो फीलिंग्स, वो सपने हमारे लिए गोल नहीं रहते हैं। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल हो जाता है बस भागते रहो, कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहो, किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहो। और ये आदत डाल के ही ना हम हमारी लाइफ की अच्छी भली जर्नी को, वो जर्नी जिसमें हम खुश रह सकते थे, उस जर्नी को हम अपने हाथ से खराब कर देते हैं। हम दुखी होने की आदत डाल देते हैं, हमेशा चीज़ों के पीछे भागते रहने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा मन ना थोड़े-थोड़े टाइम में चीज़ों से उठने लग जाता है और हम लाइफ में चीज़ें या रिश्ते पाने से ज़्यादा खोने लग जाते हैं।
क्योंकि हमारा मन ना चीज़ों से या रिश्तों से थोड़े-थोड़े टाइम में उठने लग जाता है और फिर हम चीज़ें और रिश्ते पाने से ज़्यादा खोने लग जाते हैं। और फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा भागने के बाद में, बहुत कुछ करने के बाद में हमें लाइफ में बड़ा ही लेट ये रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। हम जो भागते रहते थे ना चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे, ये हमारी गलती थी। इसको करके हमने अपनी लाइफ अच्छी नहीं करी बल्कि खराब कर दी। इसलिए अगर लाइफ ढंग से जीनी है ना तो चीज़ों की वैल्यू करो। चीज़ों को खोने का वेट मत करो। रिश्तों के खोने का वेट मत करो। जब रिश्ते हैं, जब चीज़ें हैं तब उनकी वैल्यू करो। नो डाउट आगे के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहिए। पर कभी भी भागने की आदत मत डालो। जब भागते हो, कुछ मिलता है तो रुको, उसके लिए थैंकफुल रहो, खुशी मनाओ और उस खुशी को ना परमानेंटली भले फील नहीं करोगे पर कम से कम उसे अपना एक परमानेंट अचीवमेंट मानो और रेडी रहो कि जो खुशी आज फील हो रही है कल वो सेम नहीं होगी। ये समझो कि लाइफ में कोई भी खुशी ना हर मोमेंट पे आपको सेम फीलिंग नहीं देगी। वो फीलिंग कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, और जब नीचे होगा तो ऑटोमेटिकली फिर कभी ना कभी ऊपर होगा। तो जब नीचे जाए तब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप वो छोड़ के किसी दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगोगे तो आप आपकी लाइफ खराब कर दोगे और सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी आपको काफ़ी इश्यूज होने लगेंगे। आपकी लाइफ में हो सकता है बार बार एक्साइटमेंट आए पर आपकी लाइफ का पीस ना हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए लाइफ में खुश रहने के इस सीक्रेट को समझो कि चीज़ों को पाने की इच्छा रखो पर चीज़ों के पीछे या इंसान के पीछे सब कुछ छोड़ के भागो मत। क्योंकि उसके बाद में जब आपको मिलता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में धोखा हुआ है। एंड में इतना ही कहूँगी कि लाइफ को ना सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इतना ज़्यादा सोच के या फिर लोगों से या चीज़ों से बार बार जल्दी जल्दी बोर होके, और जेन्युइनली खुश रहना चाहते हो ना तो जर्नी से या लाइफ के सफ़र से प्यार करना सीखो, ना कि डेस्टिनेशन से। क्योंकि उसके बाद में आपको वो धोखा फील नहीं होगा जो लोगों का होता है जब उनका कोई सफ़र ख़त्म होता है। अब जर्नी से प्यार करने जब लग जाते हो ना तो डेस्टिनेशन जैसी भी हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपका जो पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस होता है ना वो एक्सपीरियंस ही बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खुशियों भरा होता है। लाइफ का सीक्रेट यही है कि लाइफ में डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी से प्यार करो। डेस्टिनेशन डिसाइड करो पर अगर लगता है ना कि जर्नी अच्छी है तो चलने दो, और डेस्टिनेशन तो बदली जा सकती है। इसके लिए थोड़े से फ्लेक्सिबल रहो। अगर आज कुछ नहीं मिला है तो कल कुछ और मिल जाएगा, पर उसकी वजह से जो मिला है ना उसकी वैल्यू करना बंद मत करो। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।